आप लोगों के सामने जो मंच रखा हुआ बिल्कुल सही सीधी और साफ बात करने के लिए रखा हुआ है और एकदम से साफ गोई से अपनी बात को रखता हूं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पिछले 5 सालों से काफी सारा रिटर्न लोगों ने मार्केट में कमाया है और बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं। कहीं न कहीं सेबी और एमएफआई की जो चिंता है वो जायज भी है। उनकी सिक्योरिटी की सबको चिंता होती है और जाहिर सी बात है मुझे भी काफी सारी उस चीज को चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है और इसमें काफी सारा एक चिंगारी इसमें आपके कॉर्पस को 40% तक डुबाने के लिए काफी होता है। तो इसलिए अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट काफी सोच विचार करके तब उसके बाद में इन्वेस्ट करें, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं और इसको अच्छे से समझ लें। पहला। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज क्या है, किसी की टिप में ना आए। जिसने लिया टिप उसकी हुई डिप, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, सही और सटीक मंच को करें। एक चीज मैं और क्लियरिफाई करना चाहूंगा, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने आप लोगों से ओपन बात करने के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन करा हुआ है या मेरा जो सामाजिक एक्सपीरियंस है उस पर मैं आप लोगों से बात करता हूं और वही बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको इस नाम से या इससे, जैसे कि कई सारे लोगों ने हमें थंबनेल वगैरह के लिए सजेस्ट किया, उसके बाद में उन्होंने चाहा, फिर हमने उसके बाद में उनको अपना डिनाई कर दिया कि नहीं, ये मेरा कोई हाईलाइट करने के लिए या कमाई का जरिया बनाने के लिए नहीं है, ये मेरा जनसेवा का काम है। जो मैंने सीखा है उसको मैं चाहता हूं लोग सीखें। ठीक है, अब आपका समय न व्यर्थ करते हुए सीधे सीधे मेन मुद्दे पर आ जाता हूं। फियर ग्रीड को समझ करके तभी इन्वेस्टमेंट हमने करना है, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है, अब जैसे आप ये मान करके चलिए कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि डीमैट अकाउंट बहुत सारे खुले हैं आफ्टर कोरोना के। ठीक है, अब उस कोरोना के बाद में क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया ग्रीड आपकी जब बढ़ती जाएगी ना, तो क्या होगा, आपका फियर कम हो जाएगा। और मैंने कम से कम आप ये समझिए कि आप देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि आप शुरू में 1 या 2 फंड ही ले करके उसके बाद में पहले आप इसकी वोलेटिलिटी को समझिए। ठीक है ना, उसके बाद में फिर जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए तब जाकर के फिर उसके बाद में 3-4 साल के बाद में फिर जाकर के स्टार्ट करें। दूसरी चीज मैं आज और एक बोलना चाहूंगा कि इस समय मार्केट काफी हाई राइज मार्केट में है। 23 का पी है आपके निफ्टी का, जो कि अगर 30 तक चला गया तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड, तब जाकर के ओवर वैल्यूड मार्केट हो जाएगी। अभी क्वाइट ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एसआईपी लेकर के या जब भी डिप आता है उस समय आप छोटा छोटा लमसम कर देते हो, उसके लिए मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। लेकिन आप ये बोलो कि मैं इसमें हैवी चंक लगा करके और काफी सारा प्रॉफिट कमा लूंगा इस समय में, तो ये मुश्किल है। दूसरी चीज, 1 या 2 फंड लेकर के छोटी सी एसआईपी करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में इसमें तीसरी चीज मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके अमाउंट से ज्यादा जरूरी है, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपको म्यूचुअल फंड में टाइम देना। ठीक है, टाइम देना बहुत ही मस्ट है, बेशक आप अमाउंट कम डालें। ये बात आप अच्छे से नोट कर लें, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। और मैं इसमें एक चीज, क्योंकि आज मैं काफी आक्रामक हूं इस चीज को लेकर के, वो भी मैं बताना चाहूंगा। जो थोड़े से एजेड हो गए हैं, जैसे मेरी अभी 50 साल के आसपास उम्र पहुंचने वाली है, तो कई लोग 55 के हो गए, 60 के हो गए हैं। तो उम्र अगर 55 का है तो दिल आपका बचपन का नहीं होना चाहिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके अंदर फुल मैच्योरिटी होनी चाहिए। और उस मैच्योरिटी के लिए अगला जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जोर दे करके बोलना चाहूंगा, 100 माइनस एज का फार्मूला जो मैंने कई सारे वीडियोस में डाला हुआ है, उसको आप ले करके ही तभी इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, अगला जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, उस 100 माइनस एज के फार्मूले को लेकर के इक्विटी का पोर्शन आपको बताता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट मिड कैप या स्मॉल कैप में डाल दें। आपके पोर्टफोलियो में अगर आप एजेड हैं तो आपका एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में ज्यादा होना चाहिए। वनस्पति की मिड कैप और स्मॉल कैप के उसमें आपका वही परसेंटेज होना चाहिए जो परसेंटेज आपका एज के मुताबिक बन रहा है।
इसलिए वीडियोज को आप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इन सारी चीजों को आप पालन करेंगे, अगर मैं म्यूचुअल फंड में जो कि ऑलरेडी इतना डाइवर्सिफाई होता है उसमें मैं आपको अगर इतनी सावधानियों का सलाह दे रहा हूं कि ताकि आप इस चक्कर में ना पड़े और उसके बाद में आप नुकसान ना उठाए जाए, औने पौने में बेच करके ना चले जाएं। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब भगदड़ मचती है ना मार्केट में, तो उस समय आपके फंड मैनेजर तो कैसे करके बेच देगा, आपको एनएबी आपकी मिल जाएगी और डाइवर्सिफाई रहेगा, आपका नुकसान कम दिखेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट शेयर लिया हुआ है किसी के टिप में आकर के, जैसे लोग चालाक लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, ये चलाते हैं, कुछ लोग सही भी होंगे, मैं नहीं जानता, ना मैंने किसी की व्हाट्सएप वगैरह अटेंड करी है, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ, ना ही इसके फेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि आज का जमाना ऐसा, बहुत सारे धोखाधड़ी के केसेस आ रहे हैं और उन केसेस की वजह से सेबी और एमफी ने ऐसे ही कदम नहीं उठाया इन्वेस्टर्स के हित में। तो आपको अपनी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो चीजें आपको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको सेफ्टी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट है, लोग यहाँ पर जब उनको इस प्रकार से प्रॉफिट नहीं मिल पाता है तो डायरेक्ट आपके पैसे को हड़पने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को, क्योंकि आप लोग सारे के सारे मेच्योर लोग हो, एजेड लोग हो, जो भी की हैं, अगर खास करके नए लड़के हैं वो देख रहे हैं, या कोई भी बुजुर्ग है जो कि अपना उनका पैसा ऐसा पैसा है जो कि उनकी जरूरत का पैसा है, तो बहुत ही सोच समझ करके उतना ही अमाउंट लगाएं जितना कि आपको उस पर आप लाभ कमा सकें, ना कि उसको गंवाने के लिए आप मत करें, ठीक है ना। और जैसे ही सबसे अच्छा समय कब होता है इन्वेस्टमेंट का, जब आपकी मार्केट बेयरिश मोड में जाए, उस समय आप इंतजार करें जब आपकी मार्केट बेयरिश मोड में जाए। बेयरिश मोड में कब जाती है आपकी मार्केट, जब 20% से ज्यादा फॉल हो जाती है, तो तब तक आप इंतजार करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है तो उस समय का आप इंतजार करें, और नहीं तो आप अपना एक लिमिटेड अमाउंट ही डालें। बात मेरी समझ रहे हैं, जितने का रिस्क आप ले सकते हैं वही पैसा आप इन्वेस्ट करें, कि जिसको आप ये कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये मेरे को और थोड़ा टाइम मांगेगा तो मैं इसको टाइम दे ले जाऊंगा। अगर आपने टाइम दे दिया तो मार्केट आपको रिवार्ड जरूर कर देगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये बोलो मैं हड़बड़ी में, मैं हलबली में, मैं रात दिन में, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो आपको ना तो कंपाउंडिंग का लाभ मिल पाएगा, ना ही मार्केट की जो ग्रोथ है ना ही उसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक तो साथ में अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में चलना पड़ेगा, उसको एक पौधे के जैसे, अगर आप खेती बाड़ी का काम जानते हो तो उसको एक पौधे के जैसे आपको पालना पड़ेगा, जैसे कोई आपका पालतू जीव होता है उसके जैसे आपको पालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप फियर और ग्रीड की मैं एक बार फिर आपको परिभाषित कर दूं कि ये वारेन बफेट आपका कोट है, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड के टॉप क्लास के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बात बोली हुई है, जब लोग फियर में हो तब आप ग्रीड में हो, जब लोग ग्रीड में हो तब आप फियर में हो जाएं। क्यों? ये बात पक्का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि लोग जो है ग्रीड में हो रहे हैं, आप भी उसमें ग्रीडी होकर के, और जो भी आपको समझ है नहीं आप उसको क्या करें, इन्वेस्ट कर दें, तो वहां पर आप क्या करेंगे, नुकसान उठा जाएंगे। मेरे भाई इस बात को अच्छे से समझ लो, जो भी मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, कि आपको अभी ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी मार्केट थोड़ी सी फॉल नहीं होती है। एसआईपी के जैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपने लगाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये मैं बिल्कुल ही, जो मेरे नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं अच्छे से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मार्केट कहीं पर भी नहीं भागी जा रही है, लेकिन आपका पैसा आपने गलत समय पर लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, गलत फंड में लगा दिया, तो जरूर आप नुकसान उठा लेंगे। म्यूचुअल फंड में आप पक्का है कि आपके नुकसान की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बात मेरी अच्छे से आप नोट कर लें, किसी के टिप में ना पड़े, बिना समझ के शेयर ना खरीदें। शेयर वगैरह की मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ, शेयर आपका है, शेयर आप जाने, आप खरीदे हो तो आप करें। म्यूचुअल फंड की मैं जरूर राय इसलिए देता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड पे मैंने गेन कमाया है, काफी दिनों से कमाया, काफी दिनों से को वॉच कर रहा हूं, मैं काफी दिनों से इन्वेस्ट कर रहा हूं, और इसमें मैंने कभी भी कोई भी लॉस नहीं कमाया। हाँ, एक बार जरूर 10-12 हजार का मैंने अपना जो नुकसान हुआ था उसको मैंने स्विच करने की कोशिश किया था, बट मैंने उसको छोड़ दिया, अगेन मैंने दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में जब वो लाभ में आया तब उसके बाद में मैंने उसको कमाया। तब तो उस समय
परमपिता परमात्मा की दया से मुझे ऐसा आ गया था, सेंस आ गया था कि मैंने उसको री इन्वेस्ट तुरंत कर दिया था। ठीक है, तो जो मेरा 10 बार मतलब एक फंड से जिसमें मेरे को नुकसान दिख रहा था, मुझे समझ नहीं थी, वो मैंने दूसरे फंड में उसको ट्रांसफर कर दिया था और वहां पर इसको इन्वेस्टेड रहने दिया था। तो सेम दोनों का ग्रोथ उस समय हुआ था और मैं उस समय बच गया था। तो ऐसा हो सकता है कि आप लकी ना रहें, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में बात ना आए, ऐसा हो सकता है आपको कोई जरूरत पड़ जाए और आप उस लाश के पैसे को निकाल लें। जब तक आप रिडीम नहीं करते हो तब तक आपका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर सवेरे। म्यूचुअल फंड की कई सारी अपना क्यूरीज हो गई हैं, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग इन्वेस्टमेंट में रहिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जुड़े रहिए। और साथ साथ अगर आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं तो परिवार को भी बढ़ाने के लिए वही है, शेयर करिए और जो नए व्यूअर हैं वो अपना सब्सक्राइब करिए और बाकी जो पुराने हैं वो कम से कम लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है, मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड, वैसे आप लोग करते हैं ऐसी बात नहीं, काफी सारा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि आप थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाला आदमी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब जरूर कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे। आपका अपना ही ये मंच है जिसमें हम लोग मिलजुल करके बातें करते हैं। आप कभी भी कमेंट करते हैं तो मैं तकरीबन कमेंट्स की कोशिश करता हूं जवाब दे सकूं और देता भी हूं। जो कॉमन होते हैं उनके कॉमन रिप्लाई दे देता हूं, जो थोड़े से यूनिक है उन पर मैं वीडियो बना देता हूं, नहीं तो आपकी जिज्ञासा को जरूर शांत करता हूं। तो ऐसे, अरे शांत हो जाओ यार, चलो ठीक है, लौकी जी अभी बोल रहे हैं बंद करो तो बंद करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।